Good morning, friends. Myself Ashwin Bikadia from Abound ERP Private Limited. आप ये जानते ही होंगे कि एज पर जीएसटी रूल्स जितना आईटीसी जीएसटी पोर्टल पे दिख रहा है उतना ही आईटीसी आप अवेल कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमने जीएसटीआर 2 रिकंसाइल करने के लिए एक मॉड्यूल बनाया है। तो आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आप जीएसटी पोर्टल से जीएसटीआर 2A का एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद टैली में यहाँ पे हमने बनाया है, डिस्प्ले में जाइए आप, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जीएसटी जीएसटीआर 2। यहाँ पे आप जो भी रिकंसाइल करना चाहते हैं उस हिसाब से पीरियड दे दीजिए। मैं अभी यहाँ से अप्रैल से जून तक ले लेता हूँ। उसमें आपको B2B और B2B इनवॉइसेस और B2B क्रेडिट नोट डेबिट नोट को मैच करना रहता है। तो यहाँ पे हम B2B में जाएंगे, एंटर करके B2B में एंटर करने के बाद यहाँ पे एक बटन है F5 इनवॉइस वाइज, उस पर आप क्लिक कीजिए तो ये पूरा इनवॉइस वाइज आ जाएगा, वाउचर वाइज आपको एंट्री सब दिख जाएगी। यहाँ पे हमने 3-4 कॉलम ऐड किए हैं। फर्स्ट तो ये है कि यहाँ पे एक स्टेटस करके एक कॉलम है। तो स्टेटस में आप जो भी एक्सेल सीट से आप देख के यहाँ पे मैच करेंगे तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट रिजेक्ट जो भी स्टेटस अपडेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। समझिए ये मैंने एबीसी फार्मा का एक इनवॉइस को स्पेस से सिलेक्ट किया, फिर उसको मैं सेट स्टेटस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सेप्ट, अगर ये मैच हो जाता है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई, या पेंडिंग है इनवॉइस अभी हमारे पास वो नहीं आया है, या उस हिसाब से आप यहाँ पे स्टेटस जो भी है वो आप अपडेट कर सकते हैं। समझिए कि मैंने एक्सेप्टेड कर दिया यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेड आ गया एबीसी फार्मा। इसका हमने यहाँ पे ये बनाया कि जो भी आप एक्सेप्ट रिजेक्ट जो भी स्टेटस करेंगे वो आपको वो पार्टी के लेजर में भी दिख जाएगा। अकाउंट बुक्स में लेजर, यहाँ पे हमने जीएसटीआर 2 स्टेटस का एक नया कॉलम दिया है। तो जो भी आप इनवॉइस का स्टेटस वहाँ पे आप अपडेट करेंगे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा पार्टी के लेजर में। तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी के कितने इनवॉइस मैच हो रहे हैं या कौन से इनवॉइस में क्या पेंडिंग है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा, बार बार आपको जीएसटीआर 2 में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पे आपको परचेज रजिस्टर में भी मिल जाएगा। यहाँ पे ये परचेज रजिस्टर है, तो परचेज रजिस्टर में भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एक्सेप्टेड है रिजेक्टेड है, यहीं से पता चल जाएगा। तो ये 2 जगह पे स्टेटस अपडेट करने का ऑप्शन दे दिया है। दूसरा जो मेन चीज है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जीएसटी में जीएसटीआर 2, B2B में F5 इनवॉइस वाइज। यहाँ पे हमने 3 कॉलम नए ऐड किए हैं, टैली एंट्री मंथ, जीएसटी क्रेडिट यूटिलाइज मंथ, जीएसटी वेबसाइट रिटर्न मंथ। इसका क्या मतलब है? टैली एंट्री मंथ मतलब आपने जो एंट्री जिस मंथ में किया है उस हिसाब से ये ऑटो कैप्चर कर लेगा कि ये 4 एंट्री जो है वो मई में हुआ है, या ये 3-4 एंट्री जो अप्रैल में हुआ है। जो डेट में जो एंट्री रहेगा उस हिसाब से टैली का मतलब एंट्री मंथ वो अपने आप कैप्चर कर लेगा। दूसरा ये है कि जीएसटी क्रेडिट यूटिलाइज मंथ और जीएसटी वेबसाइट रिटर्न मंथ। जीएसटी वेबसाइट रिटर्न मंथ मतलब पोर्टल में आप जाएंगे तो रिटर्न में कौन से मंथ में ये एंट्री आपको वहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से वो आप अपडेट कर सकते हैं। समझो कि ये 2 एंट्री है, तो अगर आप पोर्टल में आपने देखा या पोर्टल से जो एक्सेल सीट आपने डाउनलोड किया है तो उससे वो सारे इनवॉइस आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए कि कौन सा इनवॉइस नंबर कौन से मंथ में पोर्टल में है। तो समझो ये 2 इनवॉइस जो है यहाँ पे बटन दिया है जीएसटी क्रेडिट जीएसटी वेबसाइट रिटर्न मंथ F7 करके है, वेबसाइट रिटर्न मंथ।
तो यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, ये अप्रैल मंथ में मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये अप्रैल अपडेट कर दिया कि ये 2 एंट्री मुझे अप्रैल मंथ में दिख रहा है। और उसके बाद आपने उसका आईटीसी कौन से मंथ में यूटिलाइज किया है, जीएसटी क्रेडिट कौन से मंथ में यूटिलाइज किया है, ये उसका कॉलम है। समझिए ये जो 2 इनवॉइस है उसका आपने आईटीसी यूटिलाइज किया है अप्रैल मंथ में, तो वो भी आप अपडेट कर सकते हैं। जीएसटी क्रेडिट यूटिलाइज मंथ का यहाँ पे एक बटन दिया है F6 करके, समझिए ये मैंने अप्रैल में यूटिलाइज किया है। तो यहाँ पे ये हो गया अप्रैल में। तो इससे क्या पता चलेगा कि भाई आपने रिटर्न जीएसटी पोर्टल पे कौन से इनवॉइस दिख रहे हैं, कौन से इनवॉइस नहीं दिख रहे हैं। दूसरा यहाँ पे उसका आईटीसी आपने कौन से मंथ में लिया हुआ है, तो यहाँ से वो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर भी दिया हुआ है काफ़ी सारे, जब इनवॉइस आप अपडेट करेंगे मंथ यहाँ पे, तो यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट फिल्टर कि भाई अप्रैल मंथ में मेरे कितने इनवॉइस दिख रहे हैं, तो ये अप्रैल का फिल्टर हो गया, तो सिर्फ अप्रैल वाले ही दिखेंगे। और यहाँ पे आप जीएसटी फिल्टर भी दिया हुआ है, जीएसटी क्रेडिट फिल्टर, कौन से मंथ में कौन सा क्रेडिट लिया हुआ है, तो उसी हिसाब से आप फिल्टर भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसका भी फिल्टर दिया हुआ है। और अगर आपने मल्टीपल वाउचर टाइप बनाए हैं, जैसे लोकल परचेज हो गया, इंटरस्टेट परचेज, ऐसा कुछ अलग वाउचर टाइप, या मतलब जो परचेज बुक्स है आपने 2-3 बुक्स मेंटेन कर रहे हैं आप, तो उसके लिए यहाँ पे वाउचर फिल्टर भी दिया हुआ है। तो परचेज का वाउचर है या परचेज का अलग परचेज टेक्सटाइल है, ऐसा कुछ अलग बुक्स बनाया है, तो वो भी आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। तो वाउचर फिल्टर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इजीली ये पूरा मैनुअल प्रोसेस है, तो उसमें आप अपडेट करके इस क्रेडिट डेबिट नोट में भी वो चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप F5 इनवॉइस वाइज करेंगे तो ये सारे बटन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जीएसटी क्रेडिट यूटिलाइज मंथ, जीएसटी क्रेडिट फिल्टर, वेबसाइट रिटर्न मंथ, वेबसाइट फिल्टर, मतलब 2 बटन है मंथ अपडेट करने के लिए और 2 बटन फिल्टर है और एक वाउचर का फिल्टर है। तो ये था जीएसटीआर रिकनसाइल करने के लिए, जीएसटीआर 2 को रिकनसाइल करने का। ये भी एक कुछ सीए ने रेकमेंड किया था, उस हिसाब से इसको बनाया गया है। कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें और कुछ अलग से चाहिए आपको, या और किसी इजी तरीके से कुछ अलग आप करना चाहते हैं, तो वो भी आप रेकमेंड करेंगे, तो उस हिसाब से भी हम बना सकते हैं इसको। इसका अगर आपको डेमो देखना है या आपको इसको बाय करना है, तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा कुछ भी कंट्रोल मॉड्यूल आपको चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम फर्दर मॉड्यूल भी डेवलप करके दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।